अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू मैथ मेंटर चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ कॉमन मिस्टेक्स इन फ्रैक्शंस। वो मिस्टेक्स जो हम कॉमनली फ्रैक्शंस में करते हैं तो उसे कैसे अवॉइड करें, तो उसके सारे रूल्स 10 रूल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट मिस्टेक नंबर 1, कंफ्यूजिंग द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉमिनेटर कौन सा होता है एंड डिनोमिनेटर कौन सा होता है। तो लेट्स वी स्टार्ट। Example 3/5. The top number 3 is called the nominator and the bottom number 5 is called the denominator. यानी कि फर्स्टली जो ऊपर का नंबर होगा वो हमेशा नॉमिनेटर होगा और जो डिवाइड के यानी कि अपॉन के नीचे होगा वो आपका डिनोमिनेटर होगा। अगर ये कंडीशन आपको याद रही तो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का डिस्टेंस यानी डिफरेंस आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट है मिस्टेक नंबर 2, एडिंग फ्रैक्शन विदाउट अ कॉमन डिनोमिनेटर। अगर कॉमन डिनोमिनेटर है यानी कि सेम डिनोमिनेटर है तो इजीली आप वैल्यूज को प्लस कर लेंगे। बट अगर कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है यानी कि डिनोमिनेटर चेंज है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है 1/2 प्लस 1/3, दोनों के डिनोमिनेटर आपके पास क्या चेंज है 2 एंड 3। तो अगर हमने डायरेक्ट इनको प्लस कर दिया 1 + 1 2, 2 + 3 5, तो ये आपका रॉन्ग मेथड होगा। रियल करेक्ट मेथड इसका क्या है वो हम देख रहे हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। फर्स्टली यू फाइंड द एलसीएम। 2 एंड 3 का एलसीएम लेंगे। 2 एंड 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। एलसीएम लेना मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको सिखाया है। 2 3, 2 1 जा 2 एज इट इज 3, अगेन 3 1 जा 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो 2 3 जा 6। तो एलसीएम का आंसर क्या आ गया 6। कन्वर्ट दी फ्रैक्शंस। फर्स्टली 1/2 इज इक्वल टू 3/6। अब ये 3/6 कैसे आया? एलसीएम का जो आंसर होगा वो इनके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 1/2 फर्स्टली कंडीशन है, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम आंसर इज 6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। राइट द आंसर। डिनोमिनेटर में क्या आंसर लिखेंगे हम एलसीएम का। ठीक है, 1/3 इज इक्वल टू 2/6। फर्स्टली मल्टीप्लाई एलसीएम आंसर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 एलसीएम आंसर इज 6। नाउ एड 3/6 प्लस 2/6, 3 + 2 5 एंड सेम डिनोमिनेटर है, वन टाइम लिखेंगे 5/6 योर आंसर। मिस्टेक नंबर 3, मल्टीप्लाई ओनली द नोमिनेटर। अगर हम सिर्फ मल्टीप्लाई नोमिनेटर को करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल लिए मैंने 2/3 मल्टीप्लाई 4/5। तो नोमिनेटर को हम जस्ट मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 जा 8 और डिनोमिनेटर जस्ट हम लिख रहे हैं 5, तो वो रॉन्ग वे होगा। इसका राइट वे क्या है? मल्टीप्लाई द नोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर। बोथ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्टली यू मल्टीप्लाई नोमिनेटर इज 2 एंड 4। आपको पता है कि टॉप नंबर जो है वो नोमिनेटर होता है और बॉटम जो होता है वो डिनोमिनेटर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8, 2 4 जा 8। Multiply the denominator, 3 multiplied by 5, 3 5 are 15, 8/15. Next, mistake number 4, forgetting to flip the second fraction in division. अगर हम फ्रैक्शन डायरेक्ट कर लेंगे, फ्लिप नंबर नहीं करेंगे सेकंड डिवीजन को, यानी कि उसकी जगह एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो आपका मेथड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5। रॉन्ग मेथड, डिवाइड दी डायरेक्टली। डायरेक्ट हमें डिवाइड नहीं करना, अगर हमने डायरेक्ट डिवाइड किया तो आपका आंसर गलत आएगा। करेक्ट मेथड क्या है इसका? कीप द फर्स्ट फ्रैक्शन द सेम, चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन, फ्लिप द सेकंड फ्रैक्शन। फर्स्टली 2/3 मल्टीप्लाई चेंज कर लिया हमने, कीप द फर्स्ट फ्रैक्शन टू मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में फ्लिप कर देंगे हम फ्रैक्शंस को। 5/4, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12। अब यहाँ पर बोथ में अगर सेम टेबल लग रहा है तो हम डिवाइड करेंगे। यहाँ बोथ में 2 का टेबल लग रहा है, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 5/6 योर आंसर। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 5, फॉरगेटिंग टू सिंप्लीफाई द आंसर।
हम जो है एग्जाम्पल 6/8 लिया, मैनी स्टूडेंट्स स्टॉप है, काफ़ी स्टूडेंट्स यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, सिंप्लीफाई करना छोड़ देते हैं। यानी कि सिंप्लीफाई का मतलब जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, जहाँ तक ये रिड्यूस हो रहे हैं वहाँ तक हम इसे रिड्यूस करेंगे। तो सिंप्लीफाई बाय डिवाइडिंग बोथ नंबर बाय 2, बिकॉज दोनों नंबर्स 2 के टेबल में आ रहे हैं, 6 भी 2 के टेबल में आता है और 8 भी 2 के टेबल में। 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, 3/4 योर फाइनल आंसर। मिस्टेक नंबर 6, इनकरेक्ट कन्वर्जेशन ऑफ मिक्स नंबर। कन्वर्जेशन मिक्स नंबर की हम सही नहीं करेंगे तो आपका मेथड सही नहीं होगा। तो सिंपली इसका करेक्ट मेथड मैंने आपको बताया है, 2 होल 1/3। फर्स्टली क्या होगा, मल्टीप्लाई दी होल नंबर बाय दी डिनोमिनेटर। होल नंबर को आप जो साइड में होता है उसे होल कहते हैं। होल नंबर को डिनोमिनेटर नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। देन एड दी नोमिनेटर, नोमिनेटर आपका टॉप वाला नंबर यानी कि 1, तो 6 + 1 is equal to 7. Write the answer of the same denominator 7/3. Okay. Now mistake number 7, comparing fraction incorrectly. Example यहाँ पर लिए compare करना है 3/5 को 2/3 से. Do not compare them directly. Find a common denominator first. Firstly आप common denominator लेंगे, then compare the new fraction. Okay. तो यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है। अगर कॉमन डिनोमिनेटर होगा हम फाइंड पहले कॉमन डिनोमिनेटर करेंगे देन इसको कंपेयर करेंगे। मिस्टेक नंबर 8, मिसअंडरस्टैंडिंग दी वर्ड ऑफ। वर्ड ऑफ का मतलब हमें समझ नहीं आए तो हम गलत करेंगे। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल मैंने लिए 3/4 of 20। रिमेंबर ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। So let's 3/4 multiply by 20. 4 1s are 4, 4 5s are 20, cross multiplication, then 3 5s are 15. Mistake number 9, choosing the wrong operation in word problem. अगर वर्ड प्रॉब्लम में आप जो है पहले जो राइट ऑपरेशन है यानी कि आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन में के क्या रहा है, केयरफुली वो क्वेश्चन में के क्या रहा है, आइडेंटिटी अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे तो इजीली आप फ्रैक्शन कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा, यू नीड इट, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड। अगर आपको ऑपरेशन क्लियर हो गया तो आप इजीली इसकी कंडीशन कर सकते हैं। नाउ मिस्टेक नंबर 10, नॉट चेकिंग द फाइनल आंसर। हमें फाइनल आंसर लाजमी चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन, मेक श्योर द आंसर इज इन द इट्स लोवेस्ट फॉर्म, यानी कि फ्रैक्शन किया बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म में आ गया, आगे रिड्यूस नहीं हो रहा। चेक योर कैलकुलेशन, और दोबारा आप सारा जो चेक करेंगे कि कैलकुलेट करें आंसर ओके आ रहा है। ठीक है, आई होप यू लाइक माय वीडियोस, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये सारी मिस्टेक्स आपने सही कर ली तो इजीली आप फ्रैक्शन कर सकते हैं। अगली वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।